निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो रेलवे को लेकर के आपने बात कही है, हमारी सरकार ने तो इस बार भी 2,900 करोड़ रुपया 911 करोड़ रुपया रेल के विस्तार के लिए दिया है। लेकिन प्रदेश ने जो अपना शेयर जमा करना था वो आज का नहीं है, वो पिछले 3 सालों से केंद्र बार बार प्रदेश से आग्रह कर रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार शायद इस बात के लिए एग्री नहीं हो पा रही है, इस बात को नहीं चाह रही है कि हिमाचल में रेल नेटवर्क बढ़े। अगर इस बात को लेकर के वो गंभीर होते तो अपना शेयर जमा करवाते। अगर वो शेयर जमा कराते तो शायद काम और भी तेज गति से हो सकता था। लेकिन सरकार की मंशा रेल जल्दी पहुंचे, इस बात को लेकर के सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आरडीजी को लेकर प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार क्या लग रहा है, क्या आंकड़े क्या है कहते हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में भी कुछ नहीं मिला, हिमाचल को तो नहीं मिला, वैसे भी कुछ नहीं मिला, महिलाओं और किसानों की बात भी कर रहे हैं वो। जहाँ तक आपने महिलाओं और किसानों की बात की है तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि किसानों के लिए जो इनकी सरकार में मिलता था उसकी अपेक्षा में हमने उनकी तुलना में हमने लगभग 4 गुना अधिक बजट हमने किसानों को देने का काम किया है। अगर मैं किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात करूं तो उस कड़ी में आज तक जितने भी कदम उठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उठाए गए हैं। और जहां तक किसान सम्मान निधि योजना की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर ये करणीय कार्य भी हमारी सरकार की द्वारा ही किया गया है। विनोद जी, हिमाचल को लेकर जो इस बजट में जो फोकस किया उस पर मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर हिमाचल प्रदेश को लेकर के चाहे हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, चाहे हम फार्मा की बात करें, चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, तो हर क्षेत्र में सरकार ने बेहतर करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि सरकार बेहतरीन प्लानिंग के साथ काम करेगी तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश इन योजनाओं का बहुत बड़ा शेयर हिमाचल के विकास कार्यों के लिए ले सकती है। लेकिन योजनाएं बेहतरीन हो, योजनाएं हिमाचल हित में हो तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने पहले भी कहा कि आरडीजी को लेकर के ये तो 17 राज्यों की बंद की गई है। स्वाभाविक है, जब कोई आयोग आता है तो वो 5 वर्ष के लिए आता है। तो अगर एक प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की ही बंद की होती तो हम समझते कि हिमाचल के साथ गलत हुआ है। जब 17 राज्यों की बंद हुई है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 17 राज्यों में अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और कर्नाटक में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जब कर्नाटक सरकार इसका समर्थन कर रही है तो हिमाचल प्रदेश सरकार को क्या दिक्कत हो रही है, हमें ये समझ नहीं आ रही है। इस बजट में क्या फोकस किया गया है? हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़्यादा बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं कि रेलवे के साथ साथ जो बाकी रोड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है, ये आंकड़े क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो बात कही है तो उसमें चाहे सड़क की बात हो, चाहे रेल मार्ग की बात हो, और इस बजट में अगर आपने देखा होगा तो मंडी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर के भी उसमें जिक्र हुआ है। उसमें भी हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने फंड्स दिए हैं। मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं पहले भी इस बात को कह रहा था, मैं अब भी इस बात को कह रहा हूं, अगर आज हिमाचल प्रदेश विकास की राह में आगे बढ़ा है तो उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया होता तो आज हिमाचल किस स्थिति में होता, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। हिमाचल के लिए टोटल कितना बजट है, थोड़ा सा? हिमाचल के लिए मैंने जैसे कहा था कि पिछली बार 21,000 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल को मिला था, तो स्वाभाविक है कि इस बार उससे कहीं बढ़कर के बजट जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने का अनुमान है। हमारा अनुमान है कि उससे अधिक बजट जो है वो प्रदेश सरकार को मिलेगा, वो निश्चित तौर पर। इसलिए आपने देखा इस बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2 को भी प्राथमिकता दी गई है ताकि इस दृष्टि से भी देश आगे बढ़े। आधुनिकता के इस दौर में
एआई सेक्टर में भी हमारे देश का प्रभुत्व बना रहे, इस दृष्टि से इस सेक्टर को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी अहमियत दी गई।